आखिर अच्छे लोग ही इस दुनिया से जल्दी क्यों चले जाते हैं। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण है जो हमारे जीवन में बहुत कुछ सीख दे करके जाएगी। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कहानी को पूर्ण सुने। यदि आप थोड़ा भी इस कहानी को मिस करेंगे तो आप इस कहानी को समझ नहीं पाएंगे। इस कहानी की एक एक बात, एक एक सीख बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे जीवन में काम आने वाली है। साथियों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। लाइक, शेयर, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथियों, यह जानने के लिए इस कहानी को पूरा देखें। दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में एक मंदिर था जहां एक पुजारी रोज पूजा किया करता था। एक बार मानसून के मौसम के दौरान बहुत ज्यादा बरसात होने के कारण नदी में बाढ़ आ गई और गांव में पानी भरने लगा। दोस्तों, सभी गांव वाले अपनी अपनी जान बचाने के लिए गांव खाली करने लगे। एक आदमी मंदिर की ओर गया और पुजारी से कहा, पुजारी जी, नदी में बाढ़ आ गई है, गांव डूब रहा है। यदि मंदिर भी डूब जाएगा तो आप हमारे साथ चलिए तो हम तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे। पुजारी ने जवाब दिया, अरे मूर्ख, मैं तुम लोगों जैसा नास्तिक नहीं हूँ। मुझे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है। मुझे मेरे ईश्वर बचा ही लेंगे। मैं मंदिर में ही रहूंगा, तुम चले जाओ यहाँ से। फिर वह आदमी चला गया। प्रिय दोस्तों, मंदिर में पानी भरने लगा और बहुत जल्द पानी का स्तर पुजारी के कमर तक आ गया। दोस्तों, फिर पुजारी कुर्सी पर चढ़ गया। कुछ समय बाद वह एक नाव वाला आया और कहा, पुजारी जी, मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ, जल्दी से नाव में आ जाइए। पुजारी ने उस नाव वाले को भी वही कहा जो उसने पहले आदमी को कहा था और नाव में जाने से इनकार कर दिया और कह दिया, मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, मेरे ईश्वर मुझे बचा लेंगे। फिर नाव वाला वहां से चला गया। अब पानी का स्तर छत तक बढ़ गया, इसीलिए पुजारी मंदिर के ऊपर चढ़ गया। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर आया। उन्होंने पुजारी को बचाने के लिए सीढ़ियां फेंकी और कहा, जल्दी से सीढ़ियां पर चढ़कर हेलीकॉप्टर में आ जाइए। पुजारी ने फिर मना कर दिया और वही कहा जो उसने पहले आदमी और नाव वाले से कहा था कि मेरे परमात्मा मुझे बचा लेंगे, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसके बाद हेलीकॉप्टर वहां से चला गया। पुजारी ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि वह उसकी रक्षा करें। फिर वह मंदिर पानी में डूब गया और पुजारी डूबकर मर गया। दोस्तों, उसकी आत्मा ईश्वर के पास पहुंची और क्रोधित होकर कहा, हे ईश्वर, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारी पूजा की है, तुम पर विश्वास रखा है, पर जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए। ईश्वर मुस्कुराए और कहा, अरे मूर्ख, मैं ही 3 बार तुम्हें बचाने के लिए आया था, कभी उस गांव वाले के रूप में, कभी उस नाव वाले के रूप में और कभी उस हेलीकॉप्टर वाले के रूप में। उन तीनों रूपों में मैं ही तुम्हें बचाने के लिए आया था। तुम जो मांगते हो मैं तुम्हें सब देता हूँ। तुम मजबूत बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बुरा वक्त देता हूँ, जिसका सामना करके तुम मजबूत बनते हो। तुम ज्ञानी बनना चाहते हो, मैं तुम्हें समस्याएं देता हूँ जो तुम्हें अनुभवी और ज्ञानी बनाती हैं। तुम बहादुर बनना चाहते हो, मैं तुम्हें खतरे देता हूँ, जिसका सामना करके तुम बहादुर बनते हो। तुम प्यार चाहते हो, मैं तुम्हें माँ बाप देता हूँ, पूरा परिवार देता हूँ। फिर भी तुम इंसान मुझसे दुखी हो। अगर तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मेरे इशारों को नहीं समझते हो
तो इसमें मेरी क्या गलती है। दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वह बस ईश्वर के इशारे को समझ नहीं पाते। हमेशा लोग जल्दी ही क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वो ईश्वर के इशारे को नहीं समझ पाते हैं या उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। दोस्तों, आप ईश्वर पर विश्वास रखते हो, पर क्या आप ईश्वर को जानते हो? क्या आप ईश्वर के संकेतों को समझते हो? ईश्वर हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं। ईश्वर हमें वह देता है जिसकी हम जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है। आपके आसपास बहुत से दुखी लोग हैं जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। कृपया उन्हें यह वीडियो शेयर करें दोस्तों, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नई नई ज्ञानवर्धक वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी वाला बटन अवश्य चालू कर लें, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, इस कहानी को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई ज्ञान चर्चा के साथ, ऐसी ही नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय